ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आप भी कोई ना कोई हेल्थ चैलेंजेस से गुजर रहे हैं। हो सकता है कि आप उस हेल्थ चैलेंजेस के लिए बहुत अच्छे अच्छे न्यूट्रिशन को फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छे डाइट प्लान को फॉलो कर रहे हैं, बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर को कंसल्ट भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने उसके रूट कॉज को ध्यान नहीं दिया ना, और रूट कॉज है आपका मेंटल स्ट्रेस जो आपके हर डिसीज के साथ आपके बॉडी के साथ कनेक्टेड है, और आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग और एंजाइटी में रहते हैं। ये सारे नेगेटिव इमोशंस आपकी उस बॉडी को, उस हेल्थ चैलेंज को रिलीज करने में, उसको हील करने में ब्लॉक पैदा करते हैं। और कैसे इस ब्लॉकेजेस को हम रिलीज कर सकते हैं, इस वीडियो में हम सीखेंगे बाय यूजिंग होपोनोपोनो। अगर आप मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है प्रेम सिंह और मैं आपकी मदद करता हूँ आपकी कोई भी नेगेटिव इमोशंस को इजीली और विद क्लैरिटी के साथ हील करने में। पहले एक चीज हम समझते हैं, जब भी हमें बॉडी को हील करना है तो उसके पहले में बेसिक फंडामेंटल क्लियर होना बहुत जरूरी है। और वो बेसिक फंडामेंटल ये है कि हमारा माइंड और बॉडी बोथ आर इंटरकनेक्टेड। क्योंकि हम बॉडी लेवल पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें तो कर रहे हैं, लेकिन हम मेंटल लेवल पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। और होता क्या है, माइंड से जब हम थॉट क्रिएट करते हैं, वो केमिकल सिक्रीट होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, हमारे सिक्रीट होते हैं हाइपोथैलेमस से, और वो सारे नेगेटिव इमोशंस पहले जाते हैं हमारे ब्लड में, और ब्लड में जाके उस सेल को कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारे जो नेचुरल ब्लड ऑफ फ्लो होता है, जो नेचुरल हमारी एनर्जी फ्लो हो रही होती है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करती है। और जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होती है वो ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल इज इन आवर होल बॉडी, और जो भी पर्टिकुलर इमोशन पे वो केमिकल सिक्रीट होकर वहां पे ब्लड कंप्रेस होना शुरू हो जाता है, वहां पे आने वाले कुछ महीनों में, 5-6 महीनों में वहां पे होता है क्रिएट हमारा कोई ना कोई हेल्थ चैलेंजेस, कोई ना कोई डिसीज। इसलिए कहते हैं कि अच्छा सोचेंगे तो हमारी एक फिजिकल बॉडी के ऊपर एक एनर्जी बॉडी भी अच्छी रहेगी, उसी से हमारी हेल्थ बॉडी भी अच्छी रहेगी। तो कैसे ये 10 मिनट्स की प्रोसेस जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये होपोनोपोनो की प्रैक्टिस आपको रिलीव करेगी आपकी कोई भी डिसीज से। हो सकता है आपको बैक एक्स एंड पेन्स हो, ट्रॉमा हो, स्लीपिंग इश्यू हो, या कोई भी बड़ी से बड़ी कोई ना कोई हेल्थ चैलेंजेस हो। इस चीज में आपको हेल्प करेगी 10 मिनट्स का प्रोसेस। लेकिन इसमें करना क्या है, बड़े ध्यान से समझना। माइंड के लेवल पे मुझे काम करना जरूरी है, ये मुझे कंफर्म है, क्योंकि यहीं से वो केमिकल सिक्रीट हो रहे हैं, यहीं से वो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं जो मेरे बॉडी पे इम्पैक्ट कर रहे हैं, मेरे सेल्स पे इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो फिजिकल लेवल पे हम पूरा ध्यान रख रहे हैं, दैट इज गुड, और हमें रखना भी है। आपकी मेडिसिन प्रॉपर लेनी है, आपके डाइट कंसल्टेशन, सारी चीजें प्रॉपर करनी है, बट इसमें एड ऑन करना है वो केमिकल जो हम बार बार, वो थॉट्स जो हम बार बार सोच रहे हैं। और कैसे हम इस नेगेटिव को पॉजिटिव करें, उसका फर्स्ट स्टेप है कि आपके लाइफ में जो भी आप हेल्थ चैलेंजेस फील कर रहे हैं इस मोमेंट पे, राइट नाउ, उससे पहले आपको उस हेल्थ चैलेंजेस की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत जरूरी है। यस, क्योंकि आप इस मोमेंट पे उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। अभी आप बोल रहे कि ये हो गया है, ये चल रहा है, ये कैसे हो गया है, लेकिन अब आपको ये पता है कि मैंने ही कोई ना कोई थॉट क्रिएट किया है, मैंने कोई ना कोई वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट की है, और उसके वाइब्रेशन, उसके केमिकल्स मेरे बॉडी में गए हैं, तो ये मैंने ही तो क्रिएट किया है। क्योंकि कोई भी डिसीज बाहर से कोई मेरे अंदर लाके नहीं रखा है किसी ने, मैंने ही उस चीज को क्रिएट किया है। तो फर्स्ट स्टेप, आई हैव टू टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी मेरे शरीर में हो रहा है, क्योंकि आई एम द मालिक, आई एम द किंग ऑफ दिस बॉडी। सो मेरे परमिशन के अलावा, मेरे एनर्जी एक्सचेंज के अलावा मेरे बॉडी में कुछ नहीं हो सकता। क्या आप इसको एग्री करने के लिए, इसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं? अगर आप रेडी हैं तो राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स कि आई एम टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस डिसीज। देन व्हेन यू आर रेडी टू टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपने क्या किया, विक्टिम स्टेट से आप आ गए हैं क्रिएटर मोड में, आपने अपनी लाइफ की चार्ज ले ली है अबाउट दिस डिसीज। और जब आप इस चीज की, डिसीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो फॉर श्योर अब आप उसको क्रिप नहीं करेंगे कि हाय मुझे क्यों हो गया, ये बहुत लंबे समय से चल रहा है, पता नहीं ठीक होगा या नहीं ठीक होगा, इसकी वजह से तो मैं चल नहीं पाती, उसकी वजह से मैं उठ नहीं पाता हूँ, ये इसकी वजह से मेरी लाइफस्टाइल बिगड़ गई है, मैं उतने प्रॉपर तरीके से एनर्जेटिक नहीं रहता हूँ। एंड व्हाट यू आर डूइंग, जो भी आपकी हेल्थ डिसीज है उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट करते हो। क्या आप नहीं करते? मेरे पास एक क्लाइंट थे, उनके बैक एक में थोड़ा पेन था, तो कॉन्स्टेंटली बोलते थे कि मैं उठ नहीं पाता, मैं चल नहीं पाता, मुझे बहुत तकलीफ है, मेरी लाइफ खराब हो चुकी है, मैं उतना एंजॉय नहीं कर पाता लाइफ को। ब्लेमिंग अबाउट दैट, क्रीपिंग अबाउट दैट बॉडी पार्ट। जस्ट सोच के देखो, जो थॉट मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो अगर पॉजिटिव थॉट नहीं है, तो क्या मेरे बॉडी में, उस पर्टिकुलर ऑर्गन में, उस पर्टिकुलर सेट ऑफ एनर्जी पॉइंट्स पे क्या अच्छी एनर्जी जा रही होगी? अगर मैं स्ट्रेस उसको फिर से दे रहा हूँ, वो नेगेटिविटी दे रहा हूँ, तो हील होना तो मुश्किल है। और आपको एक मजे की बात पता है, जो भी आप मेडिसिन लेते हैं ना, उससे वो बॉडी पार्ट हील नहीं होता। दैट इज ट्रू, उससे हील नहीं होता। बॉडी को वो मेडिसिन से इन्वायरमेंट क्रिएट करती है,
बॉडी तो आपकी खुद से ही हील करती है। क्या आपको कभी कट नहीं लगा? अगर आपको कट लगा है तो आप उसको एक बैंडेज लगाते हैं या उसको कोई ना कोई क्रीम लगाते हैं, एंटीबायोटिक, लेकिन उसको हील करने का काम हमारी बॉडी ही करती है। तो हीलिंग ऑलवेज हैपन विद इन, और वही दवाई के साथ क्यों ना मेंटल लेवल पे उसको हीलिंग की एनर्जी दे तो हम उसको हील कर पाएंगे। ये सुनो, व्हाट वी हैव टू डू, द फर्स्ट स्टेप वी हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट, एंड सेकेंड कि अब मुझे क्रिप करने के बजाय उसको मुझे पॉजिटिव एनर्जीज देनी है। जो भी आपकी डिसीज है, क्या आप जो भी नेगेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं क्या उसका अपोजिट कर सकते हैं? व्हाट यू हैव टू डू फॉर दिस। जैसे मान लो आपको चलना नहीं हो रहा, आपके पैर में लगा है, तो आप बोलो कि मेरा पैर मुझे बहुत सपोर्ट करता है, मेरे घुटने बहुत अच्छे हैं, मेरी बैक पेन मुझे बहुत सपोर्ट करती है, मैं बहुत अच्छे से वॉक करती हूँ, मैं बहुत अच्छे से चलती हूँ, मेरा बीपी बहुत नॉर्मल है, मेरा शुगर, मेरा डायबिटीज बहुत नॉर्मल है। और जो आप देखना चाहते हैं वो बोलना शुरू करें। जब आप ऐसा बोलते हैं तो आप एक पॉजिटिव एनर्जी दे रहे होते हैं उस बॉडी पार्ट को, क्योंकि बॉडी पार्ट इज अलाइव, दे कैन लिसन यू बिकॉज दैट इज ऑल्सो एनर्जी। जैसे पौधों में एक एनर्जी होती है, वैसे हमारे बॉडी पार्ट पे भी एनर्जी है, वो एनर्जी है। कम्युनिकेट विद दैट ऑर्गन एंड कम्युनिकेट इन द पॉजिटिव वे। तो उसको बोलो कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप ठीक हो चुके हैं, बहुत बेहतर काम कर रहे हो। तो इससे क्या होगा, जो आप नेगेटिव पैटर्न की क्रिपिंग में हैं उसको आप रिलीज करके, उसको ब्रेक करके आप पॉजिटिविटी में ला रहे हो। एंड व्हेन यू आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड थिंकिंग इन अ राइट वे, देन द थर्ड स्टेप विल बी द हीलिंग प्रोसेस। द टू स्टेप्स आर रिक्वायरमेंट ऑफ दैट, एंड द थर्ड वी आर गोइंग टू यूज अ होपोनोपोनो हियर। कुछ लोगों के लिए नया है, कुछ लोग रिलेटेबल है, बट हम क्या करते हैं होपोनोपोनो में, उस बॉडी पार्ट को स्पेसिफिक जहां भी आपको तकलीफ है अपना हाथ लेते हैं, वहां पे रखते हैं, उस बॉडी पार्ट से हम कम्युनिकेट करना शुरू करते हैं, जैसे कि मैं किसी पर्सन से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी बॉडी आपको फिट रखने के लिए है। लेकिन हम बोलते हैं कि वो बॉडी पार्ट से मुझे तकलीफ हो रही है। तकलीफ आपको तो हो रही है, लेकिन आपने उस सेल्स के बारे में, उस ऑर्गन के बारे में नहीं सोचा। बिकॉज ऑफ योर लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ योर थिंकिंग पैटर्न, दैट सेल्स आर गेटिंग पेन। और इसी चीज के लिए फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ होपोनोपोनो हम कहते हैं कि आई एम सॉरी, कि मैंने जो भी नेगेटिविटी यहाँ से क्रिएट की, वो जो आपको बॉडी के पार्ट्स पे जा रही है, मैं उसके लिए सॉरी बोलती हूँ आपको। कम्युनिकेट विद दैट बॉडी पार्ट एंड से आई एम सॉरी। आपको बैक पेन है, अपना हाथ रखो, सो आई एम सॉरी कि मेरे लाइफस्टाइल की वजह से, मेरे सीटिंग पोस्चर सही नहीं थी, इसकी वजह से आपको तकलीफ हुई। आई एम सॉरी फॉर दैट, प्लीज फॉरगिव मी कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, मुझे आपने इतना हमेशा हेल्प किया, आज तक मुझे अपने लाइफ में खड़ा रखा, मेरे अचीवमेंट्स पे आपने मुझे सपोर्ट की, इसके बावजूद मैंने आपको क्रिप किया। प्लीज फॉरगिव मी कि मैं उस चीज के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा क्रिप कर रही थी। प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट। प्लीज फॉरगिव मी कि मैंने उस पार्ट को रियलाइज नहीं कर पाया आपके। एंड गिव थैंक यू टू द पार्ट कि इतना क्रिप करने के बाद भी वो आज आपको बॉडी पार्ट आपको सपोर्ट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई यू आर अलाइव, दैट्स व्हाई यू आर लिविंग योर लाइफ, दैट्स व्हाई एबल टू हियर दिस वीडियो, दैट्स व्हाई यू आर एबल टू लिव योर लाइफ विद योर फैमिली, विद द क्लोज मेंबर्स। डू यू नॉट? तो यू कैंट बी थैंकफुल फॉर दैट पार्ट। भले वो 90% डॉक्टर बोल रहे हैं कि ऐसा हो गया, इट्स ओके, बट क्या हम उसको शुक्रिया तो कर सकते हैं, उसको अप्रिशिएट तो कर सकते हैं। एंड गिव ग्रैटिट्यूड। जो भी आपको डिसीज है, जो भी आपको एक्स एंड पेक्स, ब्लॉकेजेस, ट्यूमर, वॉट एवर इट मे बी, गिव दैट लव, गिव दैट ग्रेटफुलनेस टू दैट पार्ट। एंड द फाइनल स्टेप, द फोर्थ स्टेप इज से आई लव यू। यस, प्यार दो उसे। एंड वी नो दैट लव इज द मोस्ट पावरफुल हीलिंग एनर्जी इन दिस यूनिवर्स। हम जब बच्चे थे, हमें अपने माँ से क्या मिला? प्यार ही तो मिला, कुछ नहीं समझता था। द एक्सेप्टेंस, द लव, एंड आवर बॉडी भी हमारा बच्चा ही तो है जो हमेशा सपोर्ट करता है हमें। तो व्हाट वी हैव टू गिव? वी हैव टू गिव द लव टू दैट बॉडी। द थर्ड स्टेप अगेन, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, एंड कम्युनिकेट दिस थिंग्स। ये 3 स्टेप आप अगर हर रोज 10 मिनट तक फॉलो करेंगे ना, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, आप उसके बारे में क्रिप नहीं करेंगे, और थर्ड उससे माफी मांगेंगे और उसको शुक्रिया करेंगे और उसको प्यार देंगे कि आप बहुत अच्छे हो चुके हो। बिलीव मी, आप इंटरनेट पे आज जाके सर्च कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, इसके बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं कि कैसे हमारे कन्वर्सेशन से, हमारी माइंड की पावर से बहुत सारे लोगों ने असंभव को संभव किया है। लोगों ने कैंसर फाइनल स्टेज को हील किया है। ये हमारी छोटी मोटी बात क्या है? अगर आप वो फाइनल स्टेज या बहुत एक्सट्रीम डिसीज से गुजर रहे हैं, बिलीव इन योर सेल्फ, वॉच दोस ट्यूटोरियल इन द यूट्यूब जिन्होंने सच में मैनिफेस्ट किया है, बिकॉज
आपको सबसे ज्यादा जरूरत अभी इस मोमेंट पे है अपने आप को एक्सेप्ट करने की, अपने आप को प्यार देने की। जब आप अपने ऑर्गन्स को, अपने बॉडी पार्ट्स को प्यार देते हैं ना, यू आर गिविंग दैट लव टू योर सेल्फ फर्स्ट, यू इन द माइंड। एंड इसी चीज के लिए जब आप इसको हर रोज 10 मिनट्स प्रैक्टिस करेंगे, कब करना है? सुबह कर लो, उठते ही धन्यवाद कर लो, माफी मांग लो, एंड रात में सोने के पहले इसके लिए शुक्रिया कर लो, होपनोपोनो कर लो। ये 3 प्रैक्टिसेस कर लो एंड सी द मैजिकल रिजल्ट्स इन योर लाइफ फॉर श्योर। और डाइट फॉलो करते रहो और सारी चीजें तो आप कर ही रहे। व्हेन द माइंड एंड बॉडी बोथ आर कनेक्टेड, नाउ इट इज कॉल्ड होलिस्टिक हीलिंग। और आप अपने आप को रिजल्ट होते हुए देखें। अगर आप इस प्रैक्टिस को मेरे साथ लाइव करना चाहते हैं, जाके मैं फ्री सेशंस में करते रहता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में चैट बॉक्स में व्हाट्सएप की लिंक है, जहाँ पे मेरी जो भी अपकमिंग वेबिनार होने वाला है या जो मैं लाइव सेशंस एडवांस हीलिंग की करने वाला हूँ, वो आप मेरे साथ 60 मिनट्स के लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। इफ यू वांट टू रियली वर्क विथ मी एज वेल, आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको एक सराउंडिंग चाहिए, लोग चाहिए, एक इन्वायरमेंट में हम क्रिएट करें। Join me for that and you will see the results in that moment. Result कि ठीक हो गया? No. But you can feel that yes, I am connecting to my body. I am able to heal myself. अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, और जो भी है शुक्रिया करें ऊपर वाले का कि we are living, we are alive. Thank you so much.